हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट के 3-4 पार्ट हैं, वो हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड एंड कल से डेली वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग द वीडियोस, एंड कल से हम रेगुलर रहेंगे और रेगुलर स्टडीज करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं हम जल्दी से कि क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे लिंक में आ रहा, यहाँ ऊपर आ रहा होगा, तो आप पढ़ लो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफिकली प्रेजेंट करना अपने सॉल्यूशन को। कैसे? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का ए पॉइंट है, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे इसमें पहले लेट करेंगे। हम क्या करेंगे, बॉयज़ को लेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट द सॉरी लेट द नंबर, ये फिर स्टिल इज फोकसिंग, बॉयज बी एक्स। तो लेट कर लिया हमने बॉयज के नंबर को एक्स, और वैसे हम गर्ल्स के भी कर लेंगे द नंबर। तो पहले बात मैंने क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन में हम दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि दो जो भी चीज हमें निकालनी होगी ना, वो हमें हमेशा लेट करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो पहले हम बॉयज को लेट करते हैं एक्स एंड गर्ल्स को करते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब इक्वेशन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 10 बॉयज ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक अ पार्ट। एक मैथ्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया जो कि है क्लास 10 के। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, 4 मोर देन द बॉयज, तो पहले कितने बच्चों ने टोटल पार्ट लिया है, एक्स बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन तो यही बन गई। पहले पार्ट में इन्होंने बोला कि 10 लोगों ने टोटल स्कूल में क्विज में पार्ट लिया। कौन कौन थे वो, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, राइट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे बनती है। सेकेंड हम क्या बोला उन्होंने कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स का नंबर है वो 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 देन मतलब 4 बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4। ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। y तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, गर्ल्स की उन्होंने बोली है कि जो गर्ल्स की वैल्यू है वो कितनी है, बॉयज से 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा नहीं है, 4 ज्यादा है, मतलब 4 गर्ल्स ज्यादा है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों इक्वेशन से हम इसके ग्राफिकली पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ये हमारा ऊपर वाली इक्वेशन के लिए हो जाता है एक्स और वाई, और ये दूसरा बॉक्स हमारे लिए किसके लिए हो जाता है, सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और ये वाली क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर आप इसके बॉक्स के नीचे ऐसे इक्वेशन लिख देते हो तो उससे आपका आंसर जो लगेगा इफेक्टिव लगेगा। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स दोनों के निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी और दूसरे की वैल्यू हमारी फाइंड होगी। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, तो हम x की वैल्यू ले लेंगे। x की वैल्यू हमने 2 या 4 ले लिया, x की वैल्यू हमने 4 ले ली। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस, ये 4 इधर चल जाएगा तो 10 माइनस 4, और y इज इक्वल टू 6। तो हमारा 4 रखी हमने वैल्यू, क्या निकल गया हमारा, 6 रख लिए, 6 निकल गया। अब हम ऐसी क्या रखेंगे, 5 रखते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ये हमारा 5 आ गया। चलो 3 रख लेते हैं। ठीक है, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो क्या हो जाता है हमारा 7। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे क्या निकल गए,
इस वाले के 3 पॉइंट्स निकल चुके हैं। अब हम इस वाली टर्म का निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया। अब इसके हम पॉइंट निकालेंगे, तो x हम क्या रखते हैं, पहले x हम रखते हैं 2, तो 2 रख दिया हमने, तो क्या आ जाता है y की वैल्यू 6। पहले हमारी हमने जब 2 रखा तो हमारी वैल्यू क्या निकल गई 6, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू हम क्या रखेंगे, y x हम रखते हैं -2 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, बड़े वाले साइन प्लस है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो -2 रखने में हमारा आंसर क्या आया, 2 ही आया बट प्लस का आया, ठीक है। थर्ड पॉइंट रखते हैं हम, y इज इक्वल टू -4, -4 प्लस 4 क्या आ जाता है हमारा 0, तो -4 रखा हमने, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या निकल चुके, नंबर्स निकल चुके। अब हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे हम देखते हैं। चलो, हमारे पॉइंट निकल गए, हमने एक ग्राफ ले लिया है, तो ये मेरा ग्राफ है फिलहाल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है। जो हमने इक्वेशन के पॉइंट्स निकाले थे अभी, अब हम उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारा पॉइंट क्या था, 4 और 6। तो आपको पता ही है कि ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सेस होती है, और ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सेस होती है। तो हम 4 हम देखेंगे एक्स एक्सेस पे, 4 ये है हमारा, और 4 के नीचे वाई जो हमारा है वो क्या है, 6 है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बनता है। तो हम 4 हमारा एक्स है, और ये हमारा y हमारा 6 है, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, 5 तो दोनों की तरफ से 5 हमारा ये है, और यहाँ पे हमारा 5 है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है। थर्ड अब क्या है हमारा, 3 और 7, 3 हमारा ये है और 7 हमारा यहाँ पे है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ बनता है। तो ये 3 पॉइंट हमारे बन चुके हैं किसके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन के पॉइंट्स बन गए। अब हम इनको मैच कर लेते हैं। मैच करने के लिए हम स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है। कौन सी आई है हमारी ये वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन के लिए अब क्या करेंगे, हम सेकेंड के पॉइंट्स ढूंढेंगे। तो उसमें हमारा 2 क्या था, 2 हमारा x था, और y क्या था 6। तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे बनता है। दूसरा पॉइंट था हमारा -2 और प्लस का 2, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है। तीसरा क्या था हमारा, -4 और 0, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये बनता है। दैट मीन्स अब हमारी ये लाइन यहाँ से पूरी ड्रॉ होगी, और कैसे होगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिए। ये वाली जो लाइन है वो हमारी कौन सी है, वो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और ये वाली जो लाइन है वो हमारी कौन सी है। इस लाइन को आप पूरा यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वहां तक टच करोगे, ठीक है। जब भी एग्जाम में करते हो तो ये पूरी टच होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी हो जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन। ये 2 की हमारी लाइन निकल चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे वो लाइन मिल रही है आप देख सकते हो। वैसे ये 3 वाला पॉइंट जो है मैंने थोड़ा ऊपर लगा लिया, वो यहाँ पे लगना चाहिए था, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है। बट देख रहे हो आप कहाँ पे हमारी क्रॉस, जहाँ पे हमारा क्रॉस हो रहा है वहाँ पे हमारे पॉइंट्स निकल रहे हैं। पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं हमारे, कि 3/7, दैट मीन्स 3/7, ये 3 है, एक्स हमारा 3 है, और यहाँ से देखोगे तो हमारा ये 7 है, ठीक है। तो 3 और 7 हमारे पॉइंट्स निकल चुके हैं। 3 और 7 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज जो हमने पीछे लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज क्या है हमारे 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारी, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर आ गया, और ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया अपने आंसर को, ठीक है। तो क्या किया हमने,
जो भी हमने पॉइंट्स पीछे लेट किए थे, आपको साइड में पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो जो भी हमने पॉइंट्स लेट किए थे वो पॉइंट्स हमारे हमने पुट करें यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये हमारे लंबे में वाई एक्सिस होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट लेट करेंगे, एक्स हमारा इसके ऊपर लाई करेगा और वाई हमारा इसके अकॉर्डिंग लाई करेगा, ठीक है। तो पॉइंट निकालने के बाद जहाँ पे ये बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे हमारे जो पॉइंट निकल रहे हैं वो हमारे जो हमने लेट किया है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है वो बहुत ही इजी इक्वेशन है। कैसे, वो सेकंड पार्ट है हमारा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। जो 5 पेंसिल और 7 पेंसिल को मिला के जो भी हमारा कॉस्ट बनता है वो 50 रुपये बनता है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स हमारे मिला के कितने रुपए के पड़ते हैं, 46 रुपीज़ के पड़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट टू ऑफ 1 पेन। हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, 1 पेंसिल की और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट बताई थी, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए पॉइंट लेट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेट करना पड़ेगा। तो लेट cost of 1 pen, let the cost of 1 pen be x, or let the cost of 1 pencil be 1 pencil be y, ठीक है। ये दो चीजें हमने लेट कर ली है। क्या करा हमने, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज y, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, सॉरी मैंने पेंसिल और पेन को ऊपर कर लिया, इसको पेंसिल कर देते हैं और इसे पेन कर देते हैं, ठीक है। उससे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये इक्वेशन ना थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 5 पेंसिल्स बोला है ना उन्होंने, तो फर्स्ट 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल बोला है तो 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 5x, क्योंकि 1 पेंसिल क्या है हमारी, x है। तो 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स, तो 7y इक्वल टू कितने रुपए, 50 रुपीज। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये बन गई है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हमारा क्या बोला था, 7 पेंसिल्स, तो 7x प्लस, अब उसके बाद क्या बोला, 5 पेन्स, तो 5y इज इक्वल टू 49 रुपीज। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। इसके लिए इधर करते हैं हम लेट x और y, और इसके लिए इस साइड करते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड साइड x और y, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 49, नहीं सॉरी 46, तो यहाँ पे भी 46 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं, हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालने के लिए हम बीच में एक लाइन बनाते हैं। अब हमें क्या, हम x में ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारा इजीली सॉल्व भी हो जाए और कटे वो भी ना हो, तो हम x की वैल्यू रखते हैं 3 रखेंगे, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15, तो y इज इक्वल टू, इसमें से 15 माइनस करोगे तो क्या आता है 35, और डिवाइड, ये 7 यहाँ पे इसके साथ वो था मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो 5, तो 3 रखने पे हमारा क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब हम 5 रखते हैं, 5 इंटू 5 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस, के पास कभी बड़े बड़े पॉइंट्स आते हैं ना, जैसे ये यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 7 नहीं कट रहा है, तो हम इसको काट देते हैं। इसकी जगह हम रखते हैं 5x प्लस 7 इंटू 0 रखते हैं, y की जगह पे हम 0 रख देते हैं,
तो इज इक्वल टू 50। ये है कि 5 से ये 50 डिवाइड हो सकता है पर 7 से नहीं हो सकता है ना, तो हम इसलिए इसको करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50/5, तो ये कट के क्या आ जाता है हमारा 10। तो वो 0 रखने पे हमारी वैल्यू क्या आई, 10 आई। तो जब भी बड़े नंबर होते हैं ना तो हमें 3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट मत निकालना, आप सिर्फ 2 निकाल देना, उससे भी आपका जो आंसर होगा वो सही आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। तो 7x तो x की वैल्यू क्या रखते हैं हम, 8 रखते हैं, इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो क्या आ जाएगा, 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इधर जाता है माइनस में, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, y इज इक्वल टू 10/5 माइनस का 10, और काटेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, -2। तो 8 रखने पे हमारा -2 आ गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आता है। अब हम रखेंगे नेक्स्ट 3, x हम क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 721 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5, तो y इज इक्वल टू अपॉन 5 आता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स निकल चुके हैं। ये क्या निकला हमारा, x इज इक्वल टू 8/-2, 3/5, और ये हमारे निकल चुके हैं। अब हम इसे ग्राफ में देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हमने जो पॉइंट निकाले थे वो हम इसमें एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के जो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 था, उसकी हमारी जो एक पॉइंट्स आए थे, x आया था हमारा 3 और y क्या आया था हमारा 5। तो x पे 3 देखेंगे हम, y पे 5, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये बन रहा है ना ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा y इज इक्वल टू y, हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे 10 तक पॉइंट्स नहीं है, तो हम थोड़े और बढ़ा देते हैं इसको। तो यहाँ पे आगे करते हैं 9 और 10, ठीक है। 10 तक पॉइंट आ गए, पर 10 पे 0 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देते हैं, मतलब कि y हमारा 0 है और 10 हमारा क्या है, x क्या है हमारा 10, ठीक है। नेक्स्ट जो ये है, इस वाले को हम आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी इसकी लाइन बन चुकी है। सेकेंड वाले पॉइंट की जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, उसके जो हमारे पॉइंट्स बनते हैं, x हमारा 8 आता है, x हमारा 8 आता है ये, और y हमारा -2 आता है। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे हमारा 3 और 5 पे एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब इसको भी मिला लेंगे हम। तो कैसे मिलाएंगे हम इसको, यहाँ से यहाँ को, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स जुड़ चुके हैं। तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, 3 और 5 पे, दैट मीन्स 3 और 5 पे हमारा ये निकल के आ रहा है। उसका मतलब है जो हमने पेंसिल लेट की थी, तो पेंसिल हमारी हो जाएगी, पेंसिल x थी तो 3 पेंसिल्स, और जो पेन थे वो हमारे कितने हो जाएंगे, जो पेन थे वो हमारे हो जाएंगे 5, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन थी नीचे वाली, मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये लिखा करो आप, जिससे आपके ना आंसर भी अट्रैक्टिव लगेगा, और एग्जामिनर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी कॉपी चेक करते हुए, ठीक है। क्या पता चलता है, जो आपकी पेंसिल की कॉस्ट थी वो थी ₹3, और जो पेन की कॉस्ट थी वो क्या थी, ₹5। एक पेन की कॉस्ट आपकी ₹3 थी, पेन की कॉस्ट ₹5 थी, और पेंसिल की ₹3 थी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर निकल आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ग्राफिकली पार्ट के दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन हम कल करेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, बट किस फॉर्म में आता है वो आपको देखना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपको आइडिया लगेगा कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनती है। वैसे तो ये ईजी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, पर आगे आगे चलते चलते आपको थोड़ी हार्ड भी मिलेंगी, तो आपको एक बार बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे
जैसे आप बनाते रहोगे इक्वेशंस, वैसे वैसे आपके माइंड में बैठता रहेगा कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करनी होती है। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।